गीता ने घर आकर मुंह हाथ धोया, घर के कपड़े पहने और थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गई। आज बहुत दिनों के बाद वो घर पर अकेली थी, क्योंकि घर के सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। इसलिए वो सुबह ऑफिस जाते समय चाबी अपने साथ में लेकर गई थी। लेटे हुए वो यही सब सोच रही थी कि कैसे उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि घर से बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो, अपने एज ग्रुप के लोगों को देखो कि कैसे तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, फला फला। नहीं चाहिए ये सब, वो जैसे ही वैसी ही ठीक है। क्या सच में? हाँ, बड़ी ही कठोरता से जवाब दिया उसने अपने आप को। बस तुम्हारी यही कमी है कि तुम सच को स्वीकार नहीं करती हो। उफ, रमेश की कही हुई हर एक बात उसको अभी भी याद है। क्या सच गुस्से से कहा था उसने? तुम जैसे गोरे सुंदर गुजराती परिवार के पढ़े लिखे अच्छा बिजनेस करने वाले लड़के को अपनी बिरादरी की सुंदर लड़कियों की क्या कमी? तुम क्यों मुझ जैसी सांवली और औसत लड़की से प्यार करोगे? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम नहीं समझोगी, रमेश ने कहा था, कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो। प्यार एक आह से निकलती है, उसके मन से कभी प्यार मिला भी तो नहीं उसे। शायद इसलिए हर किसी को शक की नज़र से देखती रही वो। दो बहनें और एक भाई, दोनों बहुत खूबसूरत, बिल्कुल माँ जैसे, और उसको पापा का सांवला रंग और नए नक्श तोहफे में मिले। पापा बहुत अमीर ख़ानदान से थे, शायद इसीलिए उनकी माँ जैसी खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी। हालांकि अब धीरे धीरे कारोबार में गिरावट के कारण वो मध्यम स्तर पर आ गए थे। पापा अक्सर कहा करते कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगा देता। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन सोचती कि पैसों के लालची दूल्हे को क्या वो स्वीकार कर पाती। गीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उसने किताबों को अपना दोस्त बना लिया था। माँ जब भी उसके लिए कपड़े खरीदती तो एक डायलॉग तो पक्का था, रजनी पर तो हर रंग हर डिज़ाइन बहुत जचता है, पर गीता के लिए सोचना पड़ता है। माँ हर पार्टी में रजनी को अपने साथ ले जाती, वो उनकी शान थी। जब हर कोई कहता कि बिल्कुल तुम पर गई है शहजादी, तो माँ को जैसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। इसी कारण गीता बचपन से ही अंतर्मुखी हो गई थी। घर में मेहमान आते तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, और शायद घर के सारे लोगों को राहत भी मिलती थी। वो अपनी उदासी को खुशी के बदलने के लिए अपने पसंद का कुछ न कुछ बनाकर खाती रहती, जिसके कारण वो बेडौल सी दिखने लगी थी और उसकी किसी को परवाह भी नहीं थी। उसने भी कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। रजनी दीदी और उसके बीच का फासला और बढ़ गया। वो सुंदर तो थी ही, माँ ने उसे जिम भेजना भी शुरू कर दिया था। अब तो वो बिल्कुल मॉडल लगती थी। बड़े अच्छे परिवार से रजनी दीदी के लिए रिश्ता आया और वो शादी करके विदेश चली गई। जीजा जी का विदेश में व्यापार फैला हुआ था और रजनी को विदेश बहुत पसंद आया। गाहे बगाहे साल में एक दो बार घर आती और माँ को उपहारों से लाद देती। फिर साल भर माँ उसके गीत गाती रहती। गीता के पास सुनने का अलावा कोई चारा न था। भाई उससे छोटा था, पर उसे भी एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, और गीता दीदी को तो शादी की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कहकर उसने भी शादी कर ली। अब घर में फिर से दो खूबसूरत औरतों के बीच वो अकेली बदसूरत और बेडौल अकेली सी रह गई थी। पहले तो भाई कभी कभी बात भी कर लेता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी वो अपनी खूबसूरत बीवी से ही फुर्सत नहीं पा रहा था।
गीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब तन्हाई ही उसकी साथी और किताबें तो थी ही। उसका कमरा किताबों से भरा रहता और खाने पीने की चीज़ों से भी। यही ज़िंदगी का उद्देश्य रह गया था। जैसे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अच्छा खासा कमा लेती थी, इसलिए अब घर में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब माँ भी कम टोकती थी, लेकिन जब भी बात होती तो सिर्फ मतलब की कि घर के खर्च बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। यह सुनते ही गीता पैसे निकालकर माँ को दे देती थी और पैसे देते ही बातों का सिलसिला भी बंद हो जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन खबर मिली कि भाभी माँ बनने वाली है, पर वो खुश नहीं थी। वो इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी। उसकी सुंदरता और फिगर का सवाल था, लेकिन शायद डॉक्टर ने कुछ परेशानी समझाई और फिर वो मान गई। भाई सारा दिन भाभी के आसपास डोलता रहता था। जो थोड़ा बहुत कमाता था वो भी बंद। इधर गीता को हर प्रमोशन टाइम पर मिल रही थी। ऑफिस में सब यही कहते, इनका क्या, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ऑफिस ही तो देखना है। शायद सच ही कह रहे थे, इसलिए कभी महिला साथियों से भी दोस्ती का रिश्ता कायम न रह सका। भाभी ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। हाँ, उसे तो परी ही लगी थी। अस्पताल का सारा बिल उसने खुशी खुशी चुका दिया था। उसके जैसे ही थी। उफ, सबने उसका सांवला रंग देखते ही कहा, अरे ये तो बुआ जैसे है बिल्कुल। लेकिन गीता को बहुत खूबसूरत लगी वो। उसकी वो भूलती हुई आंखें। रमेश ने एक बार कहा था कि तुम्हारी आंखें तो बोलती हैं, चाहे तुम कुछ ना बोलो। क्या बोलती हैं, उदासी सी भरी आंखें, उसने जवाब दिया था। आज नन्ही को देखकर उसे लगा कि क्या उसकी भी ऐसी ही आंखें हैं। एक तो बेटी और वो भी बुआ जैसी। उपेक्षित सी हो गई थी नन्ही भी। इस घर में भाभी सिर्फ उसके दूध का ध्यान रखती। कभी उसने भाभी को नन्ही को प्यार करते हुए नहीं देखा। गीता को लगता कि जैसे इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। वो शाम को ऑफिस से आती तो सीधा नन्ही के पास जाती और उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती। वो उसे प्यार करती, उसके साथ खेलती। नन्ही को भी जैसे गीता का इंतज़ार रहता। उसको देखकर वो किलकारी मारकर हंसने लग जाती। यह सब आया देखकर बोली कि मैडम, नन्ही पूरा दिन चुपचाप रहती है, आप जब आती हो तभी ये इतना खुश होती है। गीता में भी परिवर्तन आने लगा था। उल्टा सीधा खान पान उसने अब छोड़ दिया था। उसकी बॉडी भी अब शेप में आने लगी थी। मोटापा कम होता जा रहा था। लोग नोटिस करने लगे थे। सुबह ऑफिस में उसके मुंह लगे कैंटीन बॉय ने उससे कहा कि मैडम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सच में प्यार जिंदगी बदल देता है। अब उसका भी मन ऑफिस से घर आने को करता है। नन्ही का चेहरा उसके आंखों के सामने आने लगता है। गीता की वजह से भाभी नन्ही से बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। शाम को उसके घर आते ही वो जिम निकल जाती और आज तो बिल्कुल हद हो गई जब उसने कहा कि दीदी, नन्ही आपको बहुत हिल गई है, रात को उसको अपने पास ही सुला लो। क्या? लेकिन रात को तुम्हारे पास लाना पड़ेगा दूध पिलाने के लिए। नहीं दीदी, मैंने रात में इसको दूध पिलाने की आदत नहीं डाली है। ये सुबह 7 बजे ही दूध पिएगी। आया के आने के बाद यह सुनकर वो सन्न रह गई। ठीक है कहकर उसने नन्ही को अपने पास सुला लिया। ऐसी भी माँ होती है क्या? उसकी भी माँ उसको रात में ऐसी ही सुला देती रही होगी, पता नहीं, और सोच कर होगा भी क्या। उसने नन्ही को प्यार से देखा। रात को वो देर रात तक किताब पढ़ती रही और नन्ही भी जागती रही। बड़ी ही शांत बच्ची थी नन्ही। दोनों शायद साथ साथ ही सो गई। सुबह 5 बजे नन्ही ने हिलडुल कर याद दिलाया कि वो भी साथ में सो रही है। गीता ने उसका डायपर बदला और किचन में जाकर उसका दूध बनाकर ले आई।
गट गट कर नन्ही को दूध पीता देख गीता को उस पर बहुत प्यार आया। उफ, नन्ही तो रोज़ आया के आने के बाद दूध पीती है। कितनी कठोर है उसकी भाभी। गीता को फिर नींद नहीं आई। वो उठकर योगा करने लगी। हमेशा पढ़ती कि योगा करने से मन प्रसन्न रहता है। यह योगा का प्रभाव था या फिर नन्ही का? सच में आज मन बड़ा प्रसन्न सा लगा। आज उसका मन किया कि वो रमेश से बात करे। रमेश का नंबर उसने ब्लॉक कर रखा था। उसे झूठी आशाओं में नहीं जीना था। उसने रमेश को फ़ोन लगाया। पहली घंटी में रमेश ने फ़ोन उठाया और बोला, ठीक हो ना गीता? उसके शब्दों में बहुत चिंता थी जिसे गीता ने महसूस किया। गीता खिलखिलाकर, बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो फ़ोन किया। रियली? यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही खुश रहो तुम हमेशा। आज उसने रमेश की आवाज़ की नमी को महसूस किया था। शायद उसे भी प्यार करना आ गया था।